हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे हमारे देश के उन बच्चों की जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े काम किए। हमारा भारत देश जितना विशाल है उससे भी ज़्यादा महान है और बहुत पुराना है, प्राचीन है। और हमारे भारत देश को महान बनाने में हमारी घर की माताएं, बहनें, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हर माँ ने अपने बच्चों को छोटे से ही, बचपन से ही अच्छे गुणों को बढ़ाया और उनको खूब अच्छी शिक्षा दी और उसी के कारण से छोटे छोटे बच्चों ने बड़े काम किए। मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है जो मैंने कभी सूर्या भारती किताब में पढ़ी थी। भारत नाम भरत से आया, जिसका गान सभी ने गाया। वीर भरत से वीर बनेंगे, कभी किसी से नहीं डरेंगे। ये छोटी सी कविता कितनी प्रेरक है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जंगल में रहते हुए और एक शेरनी के दांत गिनता है और दांत गिनते हुए खेल रहा है। कितना भारत का ओजस्वी बच्चा था वो भरत। और ये भरत कोई और नहीं, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। उसी बच्चे के नाम से हमारे देश का नाम आज भारत कहलाता है। फिर ये कविता आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही प्रेरणादायी लगती है। भारत नाम भरत से आया, जिसका गान सभी ने गाया। वीर भरत से वीर बनेंगे, कभी किसी से नहीं डरेंगे। ऐसा भाव लेकर ये बच्चा आगे जब बढ़ा और उसने पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में बनाया और आज हम उसी के नाम से भारत को जानते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन्होंने हमारे भारत को महान बनाने की ओर काम किया। वीर शिवाजी, उनकी माँ जीजा माता ने बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार दिए, ट्रेनिंग दी और निडर बनाया। और उसी निडर और ट्रेनिंग के कारण से वीर शिवाजी ने 13 साल की उम्र में, कितनी, केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ के सबसे बड़े किले को जीता। उसका नाम था तोरण का किला। माँ की ट्रेनिंग, माँ का प्यार और माँ की प्रेरणा से वो नन्हा बालक शिवा एक इतने बड़े किले को जीत लेता है 13 साल की उम्र में। एक घटना मुझे याद आती है, उनके गुरुजी समर्थ गुरु रामदास जी एक बार ऐसे ही बच्चों को बुलाया, देखते हैं कि इसमें कितनी वीरता है। उन्हें कहा कि परीक्षा ली कि मैं बीमार हूँ। तो सबने कहा गुरुजी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बोला गुरुजी जब भी ठीक होंगे जब इनको कोई दूध ला कर देगा। तो सब बच्चों ने कहा हम ला कर दे देंगे। तो फिर बोला गया दूध वो कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, शेरनी का दूध चाहिए। तो कई बच्चे इस नाम से ही वापस हो गए। केवल एक शिवा था, बोला मैं शेरनी का दूध ला कर दूंगा। और ऐसा कहते हैं, सुनते हैं हम लोग कि गए शिवाजी जंगल में और जाकर वो शेरनी का दूध लाए गुरुजी के लिए। ऐसी घटना उनके बचपन की हम लोगों को ध्यान में आती है। ऐसे वीर शिवाजी हमारे देश के, हम सभी के प्रेरणा का केंद्र रहे। पंजाब के 2 वीर बच्चों के नाम मुझे ध्यान में आते हैं, और वीर भी कहेंगे और बहुत ही कम आयु में जिनको शहीद होना पड़ा, जिन्होंने अपने धर्म के लिए शहीदी दी। उन बच्चों के नाम थे फतेह सिंह, जिनकी उम्र केवल 7 साल थी, जोरावर सिंह जिनकी उम्र 9 साल थी। ये 7 साल और 9 साल के 2 बच्चे शेर के बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह के बालक थे, जिन्होंने कम उम्र में भी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और उनको सजा ये थी कि दीवार में चुनना था, और दीवार चुनते समय बड़े वाले जो जोरावर था जिसकी उम्र 9 साल थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों के आंसू को देखकर छोटा वाला बच्चा उसको संभालता है। बोला भैया आप बड़े होकर रो रहे हो, हमारे पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह सिखाया है क्या कि हमें रोना है, हमें तो हंसते हंसते अपने धर्म के लिए बलिदान होना है। बड़ा भाई ये देखकर बड़ा खुश भी हुआ, उसने समझाया मैं इसलिए नहीं रो रहा कि धर्म के लिए हम बलिदान हो रहे हैं, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु मुझसे पहले होगी और मैं बड़ा हूँ, पहले आया हूँ, सबसे बाद में जाऊँगा तुमसे। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना बड़ा मन रहा होगा इन बच्चों का, और कितनी बड़ी प्रेरणा का केंद्र इनके पिताजी रहे, जिनका नाम आज हम बड़े नतमस्तक होकर गुरु गोविंद सिंह का लेते हैं। 2 बच्चे जिन्होंने कम उम्र में अपनी शहादत दी। मुझे एक बात और याद आती है पंजाब की ही, जो 13 साल का बच्चा था बिशन सिंह कूका।
उसके गुरुजी राम सिंह कूका और परिवार के लोगों को अंग्रेजों ने सजा दी थी तोप से उड़ाने की। वो दाढ़ी वाला अंग्रेज सबकी अपमान किए जा रहा था, गुरुजी का अपमान कर रहा था। 13 साल का ये बच्चा बिशन सिंह कूका अपने गुरुजी का अपमान सहन नहीं कर पाया, दौड़ा और दौड़कर उस दाढ़ी वाले अंग्रेज की दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी के दर्द से, खींचने के दर्द से वो दढ़ियल अंग्रेज चिल्लाया, बोला छोड़ो मुझे, लेकिन ये बिशन सिंह कूका उसमें लटक गया, छोड़ा नहीं। आखिरकार उसने उसके हाथों को कटवा दिया। एक हाथ कटा तो दूसरे हाथ से पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। दोनों हाथ कट गए तो मुंह से काटने के लिए दौड़ा। आखिरकार इस 13 साल के बच्चे को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी अपने गुरुजी की रक्षा के लिए, गुरुजी के सम्मान के लिए। 13 साल की उम्र में उस बालक ने कितनी बड़ी निर्भरता से के साथ में उस अंग्रेज को पाठ पढ़ाया कि यहाँ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चों में भी वीरता कूट कूट के भरी हुई है। आप सभी को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि छोटी सी उम्र में शंकराचार्य जी ने 16 साल की उम्र में सारे वेदों का अध्ययन करके, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके, उपनिषदों का अध्ययन करके, पढ़ने के बाद सारा ज्ञान अपने भीतर लेकर 16 साल की उम्र में घर छोड़कर पूरे देश का भ्रमण करना शुरू किया। और जीवन की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और जा जाकर अपने देश की जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसको लोगों के बीच में बताया, केवल 16 साल की उम्र में। तो कोई छोटा बच्चा है, कोई कम उम्र का बच्चा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे काम करता है, बहुत बड़े काम करता है। छोटा बच्चा चाह ले तो बहुत बड़े काम कर सकता है, ये आपको आज ध्यान में आ रहा होगा। बंगाल की धरती में पैदा हुए रविंद्रनाथ टैगोर छोटी सी ही उम्र में बहुत ही मेधावी थे, सबसे मिलनसार, और कविताओं में तो उनको बहुत अच्छा लगता था। कविताएं लिखना, संगीत सुनना, ये उनका हृदय का विषय था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए 14 साल की उम्र में उन्होंने एक विदेशी कोई लेखक है शेक्सपियर के नाम से, उसका एक बड़ा प्रचलित नाटक, उसको उन्होंने बंगला में अनुवाद कर डाला। इसी रुचि के चलते हुए हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने एक कविता लिखी। और उस समय जब लिखी थी कविता तो उनकी उम्र केवल 10 साल की थी। 10 साल की आयु में उन्होंने जो कविता लिखी, और लिखते 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 वो देश के सबसे बड़े कवियों में आ गए। यानी काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र चाहिए ऐसा नहीं, छोटी छोटी उम्र में ही हम बड़े काम करना शुरू कर सकते हैं अगर हमारे मन में संकल्प है, इच्छा शक्ति है। वीर हकीकत राय 16 साल की उम्र में देश के लिए अपने जीवन को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि जज जो उनके बारे में मृत्यु देह का दंड देने वाला था, वो भी हिल गया था कि इतनी कम उम्र का बच्चा, कैसा बच्चा है इस भारत की धरती का, जो हिल नहीं रहा, जो अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रहा और माफ़ी भी नहीं मांग रहा। खुशी खुशी कह रहा है कि तुम मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने भारत की आज़ादी के लिए जो काम किया है उस पर मुझे गर्व है। और इसकी उम्र 16 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र में यह बच्चा अपने देश के लिए शहीद हुआ। आप लोगों ने सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा। सरोजिनी नायडू, जिनको हम भारत की कोकिला बोलते हैं, और उन्होंने 13 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में 1300 लाइन्स की, 1300 पंक्तियों की कविता लिखी। और ये 13 साल की उम्र में लिखी हुई कविताएं लिखते लिखते और वो देश की बहुत बड़ी लेखिका, कवियत्री बनी। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। 12 साल की उम्र में एक बच्चे ने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को, जिसको आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार रही है, उसको बोलते हैं गीता का ज्ञान। उस गीता के ज्ञान को उस 12 साल के बच्चे ने वहाँ की भाषा में, मराठी भाषा में अनुवाद करके ज्ञानेश्वरी लिख दी, और उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। ऐसी कम उम्र में ही उन्होंने बड़े काम किए, और इसीलिए हम लोग कहते हैं छोटे बच्चे बड़े काम। छोटे बच्चे बड़े काम इसलिए क्योंकि जब छोटा बच्चा बड़ा सोचता है तो बड़ा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होने लगता है, बहुत साकार होता है।
मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी बच्चे अपने माँ पिताजी जो आपको बताते हैं उनको अपने जीवन में अनुसरण करो, उनको पालन करो। आप देखोगे उनकी आज्ञा, उनकी छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लाओगे तो आप छोटे बच्चे होते हुए भी बड़े बड़े काम करना शुरू कर दोगे। छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, ऐसा हमारे देश के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं। हमें जीवन में छोटी छोटी बातों को उतारते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। हमारे चेयरमैन, सूर्य फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय जेपी सर भी यही बताते हैं कि छोटे बच्चे बड़े काम, छोटे छोटे काम करना है और उनको बड़े स्तर पे करना है। छोटे काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन काम करने का तरीका उसको महान बना देता है। इसलिए हम आज से निश्चय करेंगे कि हम किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। जो भी काम मिला है उसको अच्छे से अच्छा करना है और जिसमें हमें खुशी मिलती है उस काम को खूब मन लगा के करना है। आप देखोगे चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे विद्या अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भारत के बच्चे सबसे आगे हैं। दुनिया में सबसे आगे भारत के हमारे बच्चे हैं।